अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाज़रीन, हमारी टॉप स्टोरी, सबसे पहली स्टोरी इमरान खान साहब के हवाले से है। मैंने सनम को खत लिखा, ये इस तरह के मीम्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन खान साहब खत पे खत लिखी जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि हाले दिल बयान कर रहे हैं, लेकिन आगे से जो महबूब हैं वो खास रिप्लाई अभी तक नहीं कर रहे हैं। अभी खान साहब की ये कल की आपको बात बताने लगे हैं कि जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी, बहुत थके हुए महसूस हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो हौसला कुछ हारते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि सब जमहूरी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मुझे ये खत लिखने पड़ रहे हैं। 2 खत तो वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या था वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन तीसरे में क्या आने वाला है ये आज आपको डिटेल से बताएंगे, और खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्यों गिरी हुई थी ये भी आज आपको पता चलेगा। अब इमरान खान साहब क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, ये ज़हन में रखें, और फास्ट बॉलर का कमाल ये होता है कि वो विकेटों पे उस वक्त तक गेंदें फेंकता रहता है जब तक विकेट नहीं उड़ती या खुद बॉलर नहीं उड़ता। और ये उनकी जो बिल्लत है, ये उनका डीएनए कि आपने मुसलसल हैमरिंग करते रहना, और यही उनकी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो एक बयानिया क्रिएट करते हैं और बयानिया को इतना ज़्यादा फैलाते हैं कि ऑटोमेटिक लोगों की ज़ुबानों पर आ जाता है। जैसे कि उन्होंने रजीम चेंज का एक नारा लगाया था और हर आदमी ने रजीम चेंज कहना शुरू कर दिया, बल्कि लोगों ने गाड़ियों के पीछे लिखना शुरू कर दिया। एक एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने इतनी बार उसको ग्राइंड किया कि एब्सोल्युटली नॉट बाकायदा एक इस्तिलाह सी बन गई। लोगों ने अपने जूतों का नाम भी एब्सोल्युटली नॉट रख दिया था, यानी शू जो स्टोर्स होते थे उनके सामने लिखा होता था एब्सोल्युटली नॉट, और नीचे जूते का निशान होता था। और उसके बाद फिर उन्होंने ये जो न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इतना इस्तेमाल किया कि लोगों ने न्यूट्रल बाकायदा कहना शुरू कर दिया। फिर ये उसके बाद मीर जाफ़र और मीर सादक, और उन्होंने मीर सादक को मीर जाफ़र। अब ये है कि इमरान खान साहब जो है मेरा ख्याल है ख़त को इतना ज़्यादा ग्राइंड करना चाहते हैं कि ख़त जो है एक छेड़ बन जाए सब अफवाज पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के, और जब भी कोई शख्स वहाँ से नजर आए तो उन्हें कहें क्योंकि आपको खत मिला है, और इतना ज़्यादा पूछा जाए कि वो बाकायदा फ्लेयर अप हो जाए कि यार ये हमारे साथ क्या ड्रामा चल रहा है। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल ये सिर्फ तीसरा खत, आखिरी खत नहीं होगा, उसके बाद चौथा भी लिखेंगे, पांचवा भी लिखेंगे, छठा भी लिखेंगे, और उस वक्त तक लिखते रहेंगे जब तक दूसरी साइड से एक रिएक्शन नहीं आता, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रिएक्ट तो दूसरी तरफ से किया जाए। हो सकता है फिर ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट ही आ जाए कि खुदा का वास्ते हमें खत लिखना बंद करें, हम इतने ज़्यादा खत वसूल नहीं कर सकते आपके, या ये है कि आपका कोई खत हमें नहीं मिला, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। अब शुरू में उन्होंने कहा जी मैंने खत लिख दिया है, वो आपने जो पहला खत था, फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं हमने खुला खत लिखा है, और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा खत लिखा और उसे शुरू में खुला कर दिया कि ये खुला खत है, और उसके अंदर वो अपना ही रोना रोनते रहते हैं कि देखें जी मेरी चक्की के अंदर क्या हो रहा है, देखें मेरी बेटों के साथ बात नहीं करवाई गई, देखें इन्होंने मेरी बिजली काट दी थी, देखें यहाँ पे गैस नहीं है, देखें मुझे पानी नहीं मिला था, और देखें मुझे 20 दिन इन्होंने आइसोलेशन में रखा था, और 5 दिन तो मेरी किसी के साथ बात नहीं करवाई इन्होंने। तो अपना एक रोना रोते और साथ ये कहते हैं कि मैं एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरी बात सुननी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो इस टाइप की बातें कर करके एक बेसिकली तो एक न्यूज़ क्रिएट करते हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि इन न्यूज़ को जो वेस्टर्न मीडिया वो उठा ले, और वेस्टर्न मीडिया जो वो कहे कि जी एक प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो जेल के अंदर है और वहाँ से वो खत लिख रहा है, और ये खत जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट हों, और जब रिफ्लेक्ट हों तो हो सकता है कोई खत जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके सामने से गुजर जाए, और जब गुजर जाए तो वो फ़ौरन कहे कि ठीक है इमरान माय फ्रेंड आई एम कमिंग। तो वो बेसिकली जो बड़ा सा मुंह बना के कहते हैं ना ट्रंप, आपने देखो इमरान माय फ्रेंड आई एम कमिंग, तो वो ये चाहते हैं कि इस टाइप का कोई उस साइड से कोई बयान आ जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। 3 लफ्ज़ ही है ना जी, तो उसके अंदर कौन सा ट्रंप साहब का जोर लगना है, और इस साइड पे इमरान खान साहब का काम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो ये चाहते हैं इस टाइप की बातें कर करके ना, साथ वो चाहते हैं कि इरिटेट हो जाए जो एस्टैब्लिशमेंट है, और उनको इरिटेट भी करना चाहते हैं। लेकिन एक रियलिटी हकीकत ये है कि इमरान खान साहब के जितने एंगल थे, जितनी क्वेश्चन थी, वो सारी नाकाम हो गई। अब ये जो उनको मशवरा दिया जा रहा था कि ये क्योंकि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो इस दौरान आप लॉन्ग मार्च कर दें, तो इमरान खान साहब कोशिश तो थी कि लॉन्ग मार्च हो जाए, लेकिन वो पार्टी ने कहा जी पहले आप टेस्ट कर लेते हैं स्वाबी का जलसा, अगर वो कामयाब हो गया तो फिर लॉन्ग मार्च की तरफ ही चले जाएंगे। लेकिन स्वाबी का जलसा को बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सका, बल्कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक यूनिटी नज़र नहीं आई, और जितने लोग वहाँ पे आने चाहिए तो वो नहीं आए, और पार्टी खुद इस बात पर परेशान है, और सबको महसूस ये हो रहा है कि हमने अपनी पार्टी को थका दिया। दूसरा फिर उनका ख्याल ये था कि पंजाब से कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, वो कुछ भी नहीं निकला किसी साइड से। और बल आलिया हमजा साहिबा जो है उन्होंने एक शो करने की कोशिश की, वो भी कचहरी के सामने वकीलों के साथ, और वो भी ज़ाहिर है इतनी पब्लिक तो आई नहीं है। जो कहा जाता है ना कि सारा लाहौर या पंजाब निकला, मैं बार बार कहता हूँ पंजाब नहीं निकलता, मैं फिर कहता हूँ पंजाब नहीं निकलता। पंजाब हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, पंजाबी बड़े गैरतमंद पंजाबी हम, बिल्कुल नहीं निकलता किसी के लिए। पाकिस्तान स्टेबल तो रखा हुआ ना, क्या करे पंजाब कमा के भी दे रहे हैं, और उसके बाद इतराज़ात। जिसका इक़्तिदार होता है ना पंजाब के अंदर, ये हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए उस्मान बुज़दार के दौर में भी तो सारा पंजाब बुज़दार के पीछे था, ठीक है। कौन था जैसे उस्मान बुज़दार के खिलाफ को हुकूमत उली की हो या उनका फरमान ना माना हो, जो बुज़दार साहब कहते थे वही करते रहते थे। अरे जो सर वैसे अच्छी चीज़ नहीं है कि पंजाब की तरफ से ऐसी कोई रिफ्ट नहीं आती जो पाकिस्तान को नुकसान देती है। हाँ ये है, सही है। देखिए पाकिस्तान के लिए तो मफीद है, सिस्टम के लिए मफीद है, क्योंकि उसकी वजह पंजाब बड़ा है, जो 11-12 करोड़ लोगों की आबादी है, रकबे के लिहाज से भी ठीक ठाक है। तो इतनी ज़्यादा आबादी का जो सूबा है वो अगर उसने पाकिस्तान को संभाल के रखा हुआ है तो बात तो ठीक है। और अगर आप सिस्टम देखें पंजाब के दूसरे सूबों के मुकाबले में तो बहुत अच्छे हैं। यानी सिंध से अगर आप आए ना तो पंजाब के अंदर दाखिल होते ही आपको लगता है कि सिस्टम है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से जब आप पंजाब में दाखिल होते हैं, बलूचिस्तान से आप दाखिल होते हैं तो आपको फ़र्क महसूस होता है। ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमसे ये तवक्को करने के हमको बहुत बड़े इंकलाबी हो जाएंगे
या पाकिस्तान के अंदर को बहुत बड़ा इनकलाब ले आएंगे, ये गलतफहमी, सबकी गलतफहमी। ठीक है। बस एक ही तरीका है पंजाब के अंदर इनकलाब लाने का, वो ये एक एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करे। जब पंजाब एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करे ना, जिसको भी एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, फिर पंजाब बड़ा बब्बर शेर होता है, फिर नहीं कंट्रोल किया जा सकता। अच्छा, तो इस वक्त तो आप देख लें, एस्टैब्लिशमेंट जिनके साथ है पंजाब उनके साथ खड़ा हो। कल इमरान खान साहब के साथ थी एस्टैब्लिशमेंट, तो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था पंजाब। अब कोई और होगा जिसकी एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी तो उसके साथ खड़ा हो। तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि एस्टैब्लिशमेंट को राजी करें किसी तरीके से। ठीक है, वो हो जाए तो इनकलाब आ जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, पंजाब ने वोट तो दे दिया ना, जो लीगल वे था उसके जरिए उन्होंने मदद कर दी। अब खान साहब चाहते हैं कि बाहर आके तोड़ फोड़ करो, तो पंजाब नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहते, ये बात दुरुस्त है। वैसे जब तक जना फैज़ हमीद साहब बाहर थे ना, पंजाब के अंदर तोड़ फोड़ हो रही थी। आप देख लें, कुछ चीज़ छोड़ी, सलामत रखी, और बल्कि जो कंटोनमेंट्स के ऊपर हमले कर दिए और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी हमले हो गए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त पंजाब को महसूस हो रहा था कि चलें पूरी एस्टैब्लिशमेंट नहीं तो आधी एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है। लेकिन जब वो आधी एस्टैब्लिशमेंट भी गायब हुई तो उसके बाद देख लें फिर सब सुकून.com। तो खान साहब मेरा ख्याल है सारे ऑप्शन एक्सरसाइज कर चुके हैं, फ़ायदा उन्हें कोई नहीं हुआ। अब वो वेले बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर को केस जो है वो भी वाइंड अप हो रहे हैं, और जो उम्मीदें थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से उनको जमानतें हो जाएंगी, वहाँ पे भी ज़ाहिर काम बदल गया हुआ है। वहाँ पूरी चेस गेम ही बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, वो बल्कि कहते थे कि बस आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब और उसके बाद ठीक हो जाएगा। उधर वो कहते थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब आ रहे हैं तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। वो मेरा ख्याल है वहाँ से भी ख्वाहिशें दम तोड़ गई। तो 26वीं तरमीम जो है वो इमरान खान साहब को लेके बैठ गई, और वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है उनका। तो अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जब आ जाएंगे, चीफ बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो इमरान खान साहब की तवक्कुआत मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि तवक्कुआत ज़ख्मी है उनकी, और इसलिए उनकी एनर्जी भी लो हुई है। ठीक है, और अब उन्हें ज़्यादा कोई तवक्कुआत आगे शायद वो व्यवस्था रखें भी ना, व्यवस्था नहीं रखेंगे। बस ये है कि ख़त लिखेंगे आर्मी चीफ को, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोना रोएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रोना रोएंगे, जस्टिस सिस्टम जो है उसका रोना रोएंगे। वो हौसला हार गए खान साहब। हौसला हारने वाला बंदा नहीं है, वैसे मैं आपको ये बताऊं, उसका कमाल ये है कि गिव अप नहीं करता। ठीक, जो उनकी खूबी है उसको मानना चाहिए आपको। चलें, गिव अप नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। वो बाज़ औक़ात होता है लो एनर्जी लेवल होता है। अब देखें ना, उम्र भी 73-74 साल उनकी है, और एज जो है वो वाकई मैटर करती है, ऑलवेज मैटर। तो मेरा ख्याल है वो उसके अंदर लो एनर्जी लेवल होगा, जो रिपोर्टर्स ने देखा। अगर ये कंटिन्यूसली ऐसा होता है तो फिर तो कहा जा सकता है कि वो हिम्मत हार रहे हैं। लेकिन अगर वो एक आध मरतबा की बुनियाद पर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब डाउन हो गए, क्योंकि जो उस बंदे की खूबी है वो खूबी है, वो माननी पड़ेगी हमें, और वो ये है इमरान खान की खूबी को गिव अप नहीं करता। ठीक है, चलें, ये गिव अप जो वो लग रहा है कि मौजूदा हालात में शायद वक्ती तौर पे कर रहे हैं, उसकी एक बेसिक रीज़न आपको और भी बताते हैं। चौसा तरसीलात के हवाले से खबर है कि जनवरी 2025 के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने $3 अरब पाकिस्तान भेजे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के हैं, सऊदीया का हिस्सा है, UAE का है, UK का भी, अमेरिका का, हर जगह से तरसीलात आई हैं, और जनवरी 2024 से ये 25% ज़्यादा है। तो ये खान साहब की नाकामी और गवर्नमेंट की कामयाबी है। अब देखिए, जिस तरह इमरान खान साहब ने एक बयानिया क्रिएट किया हुआ है ना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, वो हर जगह पे उसको सेल कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह रियासत ने भी एक बयानिया क्रिएट कर ली है, और रियासत भी पिछले 2-2.5 साल लगा के दुनिया को ये कायल करने में कामयाब हो गई है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया कि मैं अगर फॉरेन रेमिटेंस रोकने का ऐलान करूंगा तो लोग बुरा समझेंगे इसको, और ये हकीकत है कि इमरान खान साहब का ये जो ख्वाहिश थी, ये जो ऐलान था, वो उनके गले पड़ गया, उल्टा उसका असर हुआ है। क्योंकि तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर है या मुल्क से बाहर है, उन्हें मुल्क के साथ दिलचस्पी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी यहाँ पे वालदा है या बहन है या भाई है या बच्चे हैं तो उनको भूखा मार लें, इसलिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रेमिटेंस ना भेजें, अपने नेफे के अंदर पैसे डाल के फिरते रहें। तो वो तो ज़ाहिर है उनको नहीं अच्छा लगेगा कि सऊदी अरेबिया है या UAE के अंदर लोग हैं, वो गरीब मजदूर लोग हैं, और $100-200 अगर वहाँ से वो भिजवाते हैं तो उनका खानदान चलता है। तो अगर वो खान साहब की मोहब्बत में अपने खानदान को भूखा तो नहीं मारेंगे। अगर उनके पास सरप्लस पैसा तो हो सकता है वो ना भेजें, लेकिन ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़ ने चलना है, या तो ये सारी फैमिलीज़ भी इधर से निकल जाए ना, बाहर चली जाए, फिर ठीक है वो अपने खानदान को पालेंगे। तो ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने गलती की है, उन्होंने दो चीज़ें, ग्राउंड रियलिटीज़ का ख्याल नहीं रखा कि लोग अपने घरों में पैसे भेज रहे हैं, वो कोई रियासत के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे। दूसरा, उनको ये अंदाज़ा नहीं था